Hello everyone, welcome to the new video. So if you are going to start your preparation or have just started your preparation and struggling in the initial phase, then this video is only for you. क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी प्रिपरेशन के अपने लेक्चर्स के आप नोट्स किस तरीके से बनाएं। लेक्चर देखते देखते बनाएं कि लेक्चर देखने के बाद बनाएं। उन नोट्स को देख के आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स में क्या चीज़ लिखनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। फिर लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, फिर उनका रिवीजन भी आपने करना होता है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, तब तक आप सब कुछ भूल ही चुके होंगे 80% 90%, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके गेट एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, साथ साथ करनी चाहिए कि डेडिकेटेड अलग से टाइम लेके करनी चाहिए, ये सारी स्ट्रेटेजीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। समझ में आया, मज़ा आया तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और सबके साथ शेयर भी करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अकर्स इन अवर माइंड इज व्हाई मेक नोट्स, कि नोट्स बनाने के भैया फ़ायदे क्या क्या है। हम नोट्स बना तो रहे हैं पर क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो कि नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो आपको जब रिवाइज करना है तो आपको वो लेक्चर्स देखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। although it is a very true factor why you should make notes, but it's not a complete reason according to me. The primary reason of making notes is the better learning period, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ देखी, आपने लेक्चर देखा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया, आई एग्रीड कि आपको लेक्चर्स 90% समझ में आ गया, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए, बट व्हेन यू राइट द सेम थिंग इन योर लैंग्वेज इन योर नोटबुक, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो वो आपके कानों में जा रही है, पर अगर आप उसी चीज़ को लिख भी रहे हो तो आपके आँख, आपके हाथ, आपके ज़्यादातर सेंसेस उस टाइम में काम करते हैं जब आप इस चीज़ को लिखते हो। डेट्स वाई वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। तो वाई यू शुड मेक नोट्स, उसका आपका फर्स्ट रीज़न होना चाहिए, फर्स्ट रीज़न क्या होना चाहिए, फॉर बेटर लर्निंग, ठीक है। माई टीचर यूज टू से मी कि जब आप लिखते हो ना कॉपी में, तो यू टीचेज योर सेल्फ सो मैनी थिंग्स, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ को सुना, लेक्चर को सुना, तो आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो तो समझ में आ गया, बट व्हेन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑन द नोटबुक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चलती हैं। तो नोट्स बनाने से यू टीचेज योर सेल्फ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी vital reason that you should make notes. And the second reason why you should make notes is obviously for revision, ठीक है। कि रिवीजन आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका ये जो प्रिपरेशन है, ये 9 months 10 months 11 months जितनी लॉन्ग प्रिपरेशन आपकी होने वाली है, 11 months में आप 11 सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 11 सब्जेक्ट्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया सबको, तो वो 11 के 11 विदाउट एनी रिवीजन आपके दिमाग में रहेंगे। इट्स नियरली टेंड्स टू इम्पॉसिबल। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट, एंड रिवीजन के लिए आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 2 रीजंस व्हाई यू शुड मेक नोट्स। पर सम स्टूडेंट्स से कि भैया रिवीजन ही तो करना है, तो रिवीजन के लिए हमारे पास इधर उधर से बहुत सारे दूसरों के नोट्स की कॉपी मिल जाती है सेम टीचर के, तो हम वो नोट्स क्यों ना यूज़ कर ले। या फिर हमें अपनी जो कोचिंग है हमारी, वो हमें लेक्चर्स की पीपीटीज भी प्रोवाइड कर देती है, हम रिवीजन उन पीपीटी से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा मतलब हम उनको क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम नोट्स बनाते तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो हम उनको भी तो यूज़ कर सकते हैं। सो कैन आई यूज समवन एल्स नोट्स? एब्सोल्युटली नो, यू शुड नेवर यूज एनीवन एल्स नोट्स। क्यों? क्योंकि दूसरों के नोट्स आपके लिए एक न्यू बुक है, ठीक है। दूसरों के नोट्स आपके लिए एक न्यू बुक है। अगर आप किसी और के नोट्स पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नई किताब लाके उस किताब को पढ़ रहे हो, क्योंकि यू डोंट नो कि सामने वाले बंदे ने जब अपने नोट्स में ये चीज़ लिखी थी तो उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। समझ रहे हो, सामने वाले बंदे ने नोट्स बनाए ना, तो यू डोंट नो कि सामने वाले ने जब वो चीज़ लिखी थी तो वो क्या सोच रहा था, वो उसको क्या समझ में आया था कि उसने ये चीज़ लिखी। तो किसी और के नोट्स आपके लिए एक नई किताब है, उससे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई यू शुड मेक योर ओन नोट्स। सेकेंड थिंग कि आपने अगर किसी और के नोट्स हैं तो आप ये रिवीजन का पर्पस तो फिर भी 20% 30% फुलफिल कर सकते हो, पर ये
बेटर लर्निंग का जो फंडा है ये तो जी गया ही काम से, क्योंकि खुद से लिखने के जो इतने सारे फायदे थे कि लंबे टाइम तक रहेगा वगैरह वगैरह, ये सब तो कभी हो ही नहीं पाएगा इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स नोट। सो आई शुड से कि यू शुड मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट क्यों है, पर अब क्वेश्चन आता है कि हम बनाएं कैसे। तो अगेन द स्ट्रेटेजीज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पसंद होता है पैरेलल में नोट्स बनाना, पैरेलल विद लेक्चर। ठीक है, लाइक ये कौन से बच्चे होते हैं, जो बच्चे जैसे स्कूल वगैरह में या फिर कॉलेज वगैरह में सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं ना, कि उधर से प्रोफेसर अपना बोर्ड पे पढ़ाता रहता है, बच्चे साथ साथ उनका सुनते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं और साथ साथ कॉपी पे लिखते भी रहते हैं। ये उस तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, इन बच्चों का हैबिट क्या होती है कि हम इनका डेडिकेशन क्लास में भी है और हाथ इनका बराबर काम भी कर रहा है। ठीक है, हाथ काम कर रहा है, इससे इनका डेडिकेशन में, इससे इनका कंसंट्रेशन में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये उस टाइप के बच्चे, अगर आप इस तरीके की हैबिट रखते हो कि आप बिल्कुल एकदम बराबर कंसंट्रेशन के साथ सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो और साथ साथ अपना हाथ भी चला सकते हो, अगर आप इस टाइप के बच्चे हो तो बिल्कुल आप पैरेलल में आप नोट्स बनाओ। परंतु अगर आप दूसरे टाइप के बच्चे हो, दूसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, ये बच्चे क्या होते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं लेक्चर को देखते हुए नोट्स साथ साथ लिख रहा हूँ तो क्लास में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, क्लास में मेरा ध्यान जो है वो कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, टीचर के वर्ड्स मेरे दिमाग में जाएंगे पर वो उस डेप्थ तक मैं सोचूंगा नहीं, उस डेप्थ तक मेरी थिंकिंग नहीं जाएगी जिस डेप्थ तक जानी चाहिए थी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने का काम कर रहा था। समझ रहे हो, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो इम्पेक्ट कर रहा है कि मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। तो अगर मैं उस तरीके का बच्चा हूँ, अगर आप उस तरीके के बच्चे हो तो मैं कहूँगा कि आप पहले शांति से, अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो आप पहले शांति से 2 घंटे का लेक्चर देखो, अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो लेक्चर। फिर उसके बाद वो जो आपको पीपीटी मिल जाएगी, क्लास की पीपीटी आपको मिल जाएगी, हर एक कोचिंग पीपीटी प्रोवाइड कराती है पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो जब आपको पीपीटी मिल जाएगी उस पीपीटी को देख के आप नोट्स बनाओ, अच्छे से डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, पहली बार में जब आप नोट्स बनाओ तो फुल्ली डिटेल्ड नोट्स बनाओ। आपको जो लिखना है वो लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखा है वो लिखो, आपको स्टोरी लिखनी है स्टोरी भी लिख दो, फुल्ली डिटेल नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके के बच्चे हो, कॉलेज वगैरह वाले बच्चे जो बराबर कंसंट्रेशन के साथ सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो आप पहले वाले में चले जाओ कि लेक्चर के पैरेलल में चले जाओ। पर अगर आपका कंसंट्रेशन इतना सा भी इम्पैक्ट होता है जब आप लिखते हो तो आप पहले लेक्चर देख लो 2 घंटे का, फिर उसके बाद उसकी पीपीटी को देख के नोट्स बनाना। ये सेकंड वाली स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था। तो ठीक है, पैरेलल विद लेक्चर, तो सेकंड वाले क्या बच्चे हो गए आपके, नोट्स आफ्टर लेक्चर। ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन राइटिंग, अगर ये आपका यस है तो आप इस तरफ में जाओ कि कंसंट्रेशन आपका इम्पैक्ट कर रहा है राइटिंग से, और अगर ये आपका नो है तो इस तरफ में जाओ कि कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट नहीं जा रहा, तो आप पैरेलल में लिखते हो। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। अब है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स आर बेसिकली शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट इन साइज। ठीक है, जो कि साइज में शॉर्ट होते हैं। अब शॉर्ट नोट्स में आप लिखते क्या क्या हो, ऑल द थिंग्स, ऑल थिंग्स that need to be memorized। ठीक है, जो एकदम रटने वाली चीज है ना, मतलब कि जो आपने आज जिस तरीके से रटी सेम चीज सेम तरीके से आपको एग्जाम में भी चाहिए, वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर्मूलाज,
ठीक है, जैसे सी प्रोग्रामिंग है तो उसमें आपकी क्या क्या हो गई, प्रायोरिटी टेबल हो गई, इस तरीके की चीज़ें। जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो उसमें क्या हो गया आपका, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, की प्रॉपर्टीज, कि स्टारवेशन को कौन कौन बचाता है कौन कौन नहीं बचाता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ कुछ पॉइंट बता दिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रायोरिटी टेबल ही आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट प्रायोरिटी टेबल इज़ वन, जो आपको आज जिस तरीके से रटी होनी चाहिए उसी तरीके से एग्जाम में भी रटी होनी चाहिए। सिमिलरली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि SRTF क्या क्या करती है, SJF क्या क्या करती है, ये आज आपने जिस तरीके से रटी है उसी तरीके से एग्जाम में भी रटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। ठीक है, अब थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ आपकी टाइमलाइन के बारे में, कि आपने बनाने कब कब है। ठीक है, मैंने, अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो मंडे टू फ्राइडे होता है वो क्या होता है आपका, लर्निंग पीरियड होता है। ठीक है, लर्निंग पीरियड होता है, मंडे टू फ्राइडे आप लेक्चर्स देखते हैं, तो लर्निंग पीरियड में आप क्या करेंगे, लेक्चर प्लस नोट्स। ठीक है, आज आपने 2 घंटे का लेक्चर देखा, एक क्लास करी कंप्लीट, फिर उसके बाद उसकी पीपीटी को देख कर उसके आपने डिटेल नोट्स बनाए, फिर आपने दूसरा लेक्चर करा, फिर उसके डिटेल नोट्स बनाए। इस तरीके से आपने मंडे टू फ्राइडे एकदम अच्छे से लर्निंग करनी है। फिर सैटरडे, सैटरडे को क्या करना है, नोट्स रिवीजन, कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका अच्छे से डिटेल्ड में रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है एकदम, कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझ में आ जाए। और वो उस रिवीजन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम होगी तो ट्राई टू रिमेंबर कि उस टाइम पे सर ने क्या बोला था। फिर भी याद ना आए तो लेक्चर देख लेना, वो क्लिप देख लेना लेक्चर की। फिर संडे, संडे में क्या करना है, TWT देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये स्ट्रेटेजी डिटेल में आपको टेस्ट सीरीज वाली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी टाइमलाइन चलनी है। ठीक है, इस टाइमलाइन से क्लियर हो गया कि आपको नोट्स कब बनाने हैं। एक पेज ऐड कर देता हूँ, व्हेन टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स आपने कब बनाने हैं। तो देखो, साइकिल वन, साइकिल वन क्या थी मैंने डिटेल में बताया था, अपनी जो प्रिपरेशन है वो 2 साइकिल में चलनी है, मैंने बताया था टेस्ट सीरीज वाली वीडियो में। आपको ऊपर दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी, देख लेना अगर नहीं देखी तो। साइकिल वन में क्या था कि आपका सिलेबस कंप्लीशन था, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, वो ये पूरा था, मंडे टू फ्राइडे लर्निंग। ठीक है, सैटरडे आपका क्या था, सैटरडे में रिवीजन, और संडे में आपका टेस्ट। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या बन गया, आपके नोट्स। अभी जो साइकिल टू है, साइकिल टू में क्या चलना है आपका, 3 डेज में आपको 1 सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना है। ठीक है, इस 3 डेज में क्या होना है, 2 डेज, 2 डेज में क्या होना है आपका, रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट प्लस PYQs सेकेंड टाइम, इसमें आप यहाँ पे PYQs भी ऐड कर देना। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, PYQs करने हैं, रिवीजन करना है, बस ये चीज़ें करनी है। और जो थर्ड दिन होगा आपका
उसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, तो आपने जो नोट्स हैं वो आपने कब बनाने हैं, आपने लर्निंग के दौरान बनाने, और आपने शॉर्ट नोट कब बनाने, जब आप साइकिल 2 में जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे अपने डिटेल्ड सब्जेक्ट को एक ही बारी में, तब आपने क्या करना है कि साथ में प्लेन पेपर रखने। मैं बेसिकली प्लेन पेपर पे शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। आपको जैसे बनाना हो वो आपकी चॉइस है, कि आप एक अलग से कॉपी लें या फिर आप सेम कॉपी के पीछे बनाएं, वो आपकी चॉइस है। तो क्या करना है कि आपने अच्छे से डिटेल में वो पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और जो जो इंपॉर्टेंट लगे, जो जो रटने वाली चीज़ें लगे, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह टाइप, वो साथ में वो पेपर पे लिखते रहना है। ऐसे करके आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, रिवीजन साइकिल 2 में। नाउ कि अब इन शॉर्ट नोट्स से फ़ायदा क्या होगा। अब आपको जब भी वो सब्जेक्ट को रिवाइज करने का मन करेगा, आप शॉर्ट नोट्स उठा के देखोगे और शॉर्ट नोट्स को पूरा पढ़ लोगे। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए तो 2 घंटे 3 घंटे में, मैक्सिमम 2-3 घंटे में आपके शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीटली रिवाइज हो जाया करेंगे, जब भी आप करना चाहें। ठीक है, तो अगर आपका इस समय रिवीजन साइकिल 2 आपने चालू कर दी, आपका पहले हफ्ते में 2 सब्जेक्ट निपट गए, दूसरे हफ्ते में तीसरा सब्जेक्ट आपने चालू कर दिया, पर मन कर रहा है कि वो पहले वाला सब्जेक्ट ना एक बार देख लूँ मैं, तो अब आप क्या देखोगे, उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट देखोगे। शॉर्ट नोट देखोगे, फिर आप शॉर्ट नोट में क्या लिखे होंगे, फॉर्मूलाज लिखे होंगे, फिर आप उन फॉर्मूला को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे अपने कॉन्सेप्ट से। कनेक्ट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ओपन योर नोटबुक एंड सी द कॉन्सेप्ट, कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इस फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। बस इस तरीके से आपने पूरी प्रिपरेशन करनी है साइकिल 2 की। ठीक है, इस तरीके से करोगे बड़ा मज़ा आएगा और अच्छे से प्रिपरेशन डन होगी। ठीक है जी, तो अब रिवीजन ज़रूरी क्यों है, कि रिवीजन पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है अपना, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर। और 3 आवर में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आई थिंक 65 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। गेट में 65 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो 65 क्वेश्चन, इट मीन्स 60 प्लस कॉन्सेप्ट। 60 प्लस कॉन्सेप्ट आपको 3 घंटे में रिकॉल करना है। यू हैव टू रिकॉल 60 प्लस कॉन्सेप्ट इन 3 आवर्स। ठीक है, तो उसका मतलब आपको जो क्वेश्चन आया सामने, क्वेश्चन आके झट से आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। फिर फट से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी क्या थी, उस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज क्या थे। समझ रहे हो आपको कितना फटाफट 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 काम करना है एग्जाम में। 3 घंटे में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, तो फटाफट फटाफट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, थ्योरी, उसका फॉर्मूला सब आ जाना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके सामने क्वेश्चन आया आपका प्रेसिडेंस रूल का। ठीक है, तो झट से आपका सी प्रोग्रामिंग प्रेसिडेंस रूल, तो झट से आपका दिमाग में वो प्रेसिडेंस रूल की टेबल आ जानी चाहिए थी, कि किसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा होती है, कौन लेफ्ट होता है कौन राइट होता है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो फट से वो टेबल दिमाग में आ जानी चाहिए और आपने सॉल्व कर देना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप 4 घंटे तक कंफ्यूज बैठे हो कि यार प्लस की ज़्यादा होती है कि मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है। अगर मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है तो मल्टीप्लाई राइट वाला पहले सॉल्व होता है कि लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होता है। तो वहाँ पे एकदम फट फट से रिकॉल होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। तो ये रिकॉलिंग के लिए क्या है कि आप जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार कम है। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया आपने 2 बार फुल रिवीजन करना है। एक तो हर हर सैटरडे को करना है, मंडे टू फ्राइडे का रिवीजन, एंड सेकंड वाला कब करना है, जब रिवीजन की सेकंड साइकिल होगी, 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट वाला, तो डिटेल रिवीजन करना है। उसके बाद में तो आपने बस शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहना, जितनी बार हो सके ना उतनी बार पढ़ो, ताकि वो 3 घंटे जो आपके गेट एग्जामिनेशन में होने वाले हैं उसमें आप फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो दिस इज द ओनली एंड द मेन रीजन ऑफ रिवीजन। ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं करा, सपोज करो कि आपको थ्योरी सब कुछ अच्छे से आती है, ठीक है, आपको एकदम डेप्थ तक कॉन्सेप्ट की जानकारी है, आपको बहुत अच्छे से आता है, पर अगर आप उन 3 घंटे में वो 60 प्लस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मैप नहीं कर पाए, रिकॉल नहीं कर पाए, तो क्या फायदा फिर ऐसी नॉलेज का, है कि नहीं। आपको नॉलेजेबल इंसान बनना है, पर एक ऐसा इंसान भी बनना है जो उस 3 घंटे में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। समझ रहे हो, अगर आप नॉलेजेबल इंसान हो तो आप टीचर अच्छे बन सकते हो, पर आप स्कोर कब अच्छा करोगे, जब आप वो 3 घंटे में 65 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए, है कि नहीं। एक और कारण क्या है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉरगेट फैक्टर।
कि ये जो 11 महीने का समय है ना, ये 11 महीने में अगर आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा तो 11 महीने तक वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में इतने अच्छे से नहीं रहेगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। समझ रहे हो? देखो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो लेक्चर देखना ना देखना एक बराबर। अगर आपने रिवीजन नहीं करा, सब्जेक्ट पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर। समझ रहे हो? नोट्स नहीं बनाए, लेक्चर देखना ना देखना एक बराबर। रिवीजन नहीं करा, सब्जेक्ट पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है, तो रिवीजन क्यों करना है समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अभी तो हम डिस्कस करके आए हैं रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, सैटरडे को उसका डिटेल्ड में रिवीजन किया, जो नोट्स हमने बनाए थे उसका एक एक शब्द पढ़ा। अच्छा, रिवीजन करते हुए ध्यान में क्या रखना चाहिए, जो टीचर ने बोला था क्लासरूम में वो वाली थ्योरी अपन को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला रिवीजन, सेकंड वाला रिवीजन कब करना है, वो 2 दिन वाला रिवीजन, जब 3 दिन में एक सब्जेक्ट को निपटा रहे थे ना, तो वो 2 दिन वाला रिवीजन सेकंड रिवीजन। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होते। अब है प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या आता है, वाई प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस हमें करनी क्यों। ठीक है, अब देखो गेट जो एग्जाम है, गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग प्लस मेमोराइजिंग प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, मीन्स कि पहले आपको लर्न करना है, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट है क्या, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, फिर उस कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है, रटना भी है, उस कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूलाज थे उनको बेसिकली रटना है। फिर उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को लगा के इम्प्लीमेंट करके आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आपका गेट एग्जामिनेशन। अगर आपने ये तीनों चीज़ें की तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ भी मिस कर दो तो भी आपका रिजल्ट जो है वो गया काम से। ठीक है, जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया और मेमोराइज भी कर लिया, ठीक है, आपने आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया और उसको रट भी लिया, इसका मतलब कि आपने जितना भी गेट का सिलेबस था उस गेट के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर, गेट के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया। कवर गेट सिलेबस। ठीक है, अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली इसका मतलब आपने गेट के सिलेबस को कवर कर लिया, तो इसका मतलब कि आप 50 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर लोगे। आप 100 में से 50 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर लोगे। क्यों? क्योंकि गेट में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगाने के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो आपने अगर लर्निंग और मेमोराइजिंग अच्छे से कर ली कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया और फिर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट भी लिया, तो आप 50 नंबर तक तो लाने के काबिल बन जाओगे, गेट में आपके 50 नंबर तक तो आ जाएंगे। हाँ, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में और रटे हुए होने चाहिए, तब आप 50 नंबर लायक बन जाओगे। पर इस 50 नंबर को अगर आपको ले जाना है 80 मार्क्स तक या फिर 80 प्लस मार्क्स तक, तो आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपने 50 नंबर तक तो काम हो गया, पर अब अगर इस 50 नंबर को 80 नंबर तक लेके जाना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? ताकि वो जो 65 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो 65 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम से कम टाइम लगे। समझ रहे हो? ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, टाइम कम लगेगा। प्लस अगर एग्जाम में आपका नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ गया जो आपने आज तक कभी देखा ना हो, उसको अप्रोच उसकी उसकी अप्रोच आपको दिमाग में बनाने में कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में ऑलरेडी देख चुके हो। समझ रहे हो? इसीलिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है कि जो 50 नंबर का आपका लेवल है, अब आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं। अगर आपके बिना प्रैक्टिस के 50 नंबर तक बन रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से आते हैं। अब इस 50 नंबर को बढ़ा के 80 नंबर तक ले जाने का काम करेगी आपकी प्रैक्टिस। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। अब प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि देखो,
प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस, along with learning in साइकिल 1। ठीक है, जो अपनी साइकिल 1 चल रही थी, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ने वाला काम चल रहा था, उसी मंडे टू फ्राइडे में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। सैटरडे में नहीं करनी, सैटरडे में केवल रिवीजन, संडे में केवल टेस्ट और उसका एनालिसिस। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? आज तुमने लेक्चर पढ़ा, ठीक है, आज तुमने लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर को पढ़ने के बाद में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले उस लेक्चर के सॉल्व कर दिए। कल आपने लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर को उस लेक्चर के आपके पास जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आपने उसी दिन सेम डे सॉल्व कर। थर्ड लेक्चर को पढ़ा, सेम डे उसी के लेक्चर सॉल्व, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है साइकिल 1 के दौरान। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं तब आपको वहाँ पे डीपीपी देते हैं। ये ठीक है, डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो उसमें जैसे आपको आज की डीपीपी मिली, आज की डीपीपी का क्या क्या मतलब क्या सिलेबस रहेगा कि आपने आज जितना पढ़ा और आज तक जितना पढ़ा, पीछे वाले लेक्चर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आज तक आपने जितना पढ़ा उसके क्वेश्चंस आपके आज की डीपीपी में। तो उसका एम क्या है कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम नहीं निकालना। ये बहुत गंदी स्ट्रेटेजी होती है बच्चों की कि पहले मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा फिर उसकी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, टोटली कंप्लीट अप्रोच, आपको साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस लेके चलनी। ठीक है, सेकंड थिंग, फिक्स प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, एक प्रॉपर सोर्स को फिक्स करो प्रैक्टिस का। एग्जाम्पल कि कोई वर्कबुक हो गई, बहुत सारी वर्कबुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर डीपीपीज हो गई, बहुत सारे डीपीपी के सेट्स हैं जो मार्केट्स में मिलते हैं। वर्कबुक, डीपीपीज, ऐसा कोई भी एक, सिर्फ एक रिसोर्स पकड़ना, एक से ज़्यादा मत पकड़ना। ठीक है, कोई भी एक रिसोर्स पकड़ो प्रैक्टिस का जो कि अच्छा हो। ठीक है, जेन्युइन हो, अच्छा हो, रिसोर्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होने का क्या मतलब है? उस प्रैक्टिस सेट को पकड़ो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हों और उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेट आर कवर्ड बाय दिस क्वेश्चंस, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें। ऐसा कोई एक रिसोर्स पकड़ो प्रैक्टिस का और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर इधर उधर मत झाँकना कहीं पर भी जाके कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। अपना प्रैक्टिस का रिसोर्स पकड़ो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और एक चीज़ और, ड्यूरिंग साइकिल 1 मार्क important unique question to be solved in साइकिल 2। ठीक है, जब साइकिल 1 के दौरान आप सारी प्रैक्टिस करोगे एक एक क्वेश्चन की, तो उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे या फिर जो भी यूनिक क्वेश्चन लगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लगे जो आपसे पहली बार में सॉल्व तो हो गया पर थोड़ा यूनिक है, उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसको आपने मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि जब आप साइकिल 2 का रिवीजन करो, वो 2 दिन वाला रिवीजन करो, उसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो मार्क वाले क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लो। आपको ऐसे पूरी प्रैक्टिस शीट्स देखने की जरूरत ना पड़े कि यार कौन सा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करूँ। आप मार्क वाले सॉल्व कर लो और आपको ऐसा ऐसा एहसास होने लगे कि रिवीजन के साथ साथ मैंने उन 2 दिनों में आपकी प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, अगर ऐसे करोगे ना तब तो यार देखना मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये अपनी सारी प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी हो गई। तो आज आपने नोट्स कैसे बनाना है ये सीख लिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सीख ली, प्लस रिवीजन कैसे करना है ये सीख लिया, शॉर्ट नोट कैसे बनाना है ये भी सीख लिया। तो सारी स्ट्रेटेजीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, पिंड है और डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर यहाँ पे आई बटन में आ भी रहा होगा। ठीक है, उसको भी देख लेना। बस ये आपकी प्रिपरेशन की सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब आई थिंक सो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बचती है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना,
मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जैसे कि इस पर मैंने बना दी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और बेल आइकन दबा दो बस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।